प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय इतिहास, जिस अध्याय 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जिसका भाग 5 प्रकरण का नाम है परिवर्तित काल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने इससे पहले 4 भागों में साम्राज्य के बारे में, श्रमिकों के बारे में, तकनीकी के बारे में और रोम के खुद के परिचय के बारे में अध्ययन किया था। अब हम चलते हैं परिवर्तित पूरा काल के बारे में। परिवर्तित पूरा काल को पढ़ने से पहले हमें परिवर्तित काल के शब्द को किस प्रकार उसका प्रयोग हुआ उसके बारे में समझेंगे, फिर साम्राज्य विस्तार के बारे में समझेंगे, बहुदेववादी संस्कृति के बारे में समझेंगे और विखंडन के कारण, रोम साम्राज्य के विखंडन के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं परिवर्तित काल का शब्द का प्रयोग। इस अध्याय के अंत में हमने रोम साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों में उसके सांस्कृतिक परिवर्तनों को पढ़ा है, यानी दृष्टिगोचर किया है। परिवर्तित पूरा काल शब्द का प्रयोग जो है वो रोम साम्राज्य के उदय, विकास और पतन के इतिहास को जो है वर्णित करता है। हम मोटे तौर पर कहें तो 4वीं से लगाकर 7वीं शताब्दी तक ये जो साम्राज्य फैला हुआ था, यहाँ तक कि 4वीं शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी, क्योंकि हमने परावर्तित और परावर्तित 2 कालों के बारे में परावर्तित काल जो है पहली व दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी के बाद वाला काल को परिवर्तित काल कहा गया है, यानी परिवर्तन वाला काल। सांस्कृतिक स्तर पर अगर हम देखें तो इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें से एक परिवर्तन हम लोगों ने पढ़ा है सम्राट ऑगस्टाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का जो निर्णय लिया गया वह, और दूसरा परिवर्तन 7वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हुआ वो था इस्लाम धर्म का उदय। यानी 2 मुख्य परिवर्तन, एक तो कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म का राजधर्म बनाना और दूसरा 7वीं शताब्दी में जाते समय, यानी 7वीं शताब्दी के प्रवेश के समय इस्लाम धर्म का उदय। लेकिन राज्य के ढांचे में भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट डायक्नोनिस, जिस जो राजा था 284 से लगाकर 305 के समय में ये प्रारंभ हुआ है। सम्राट डायक्लोनिससियन ने देखा है कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका था और उसके अनेक प्रदेशों में सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं था, इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा बनाने का प्रयास किया। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता प्रदान कर दी, जिससे ये सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली रूप में उभर कर उसके सामने आ सके। कैस्टोटाइन इनमें से कुछ परिवर्तनों का पुख्ता बनाना और अपनी ओर से कुछ परिवर्तन उसने और भी किए। उसके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र यानी मुद्रा के रूप में भी कुछ परिवर्तन हुए। उसने सॉलिडस नाम का एक सिक्का भी चलाया था, कहा जाता, हमने पढ़ा है इससे पहले, जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने से बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य को समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। कहा जाता है कि ये सॉलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे, यानी इसका निर्माण किया जाता था। लाखों करोड़ों की संख्या में इसका चलन हुआ। कैस्टोटाइन का एक अन्य नवाचार यानी नया परिवर्तन एक और ये भी था कि उसने दूसरी राजधानी कस्तूतुनिया का भी निर्माण किया। यही कस्तूतुनिया जो तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर के रूप में बसा हुआ है, जिसे इससे पहले क्या कहा जाता था, बाइजेंटाइन कहा जाता था। यह नई राजधानी तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। चूंकि नई राजधानी के लिए नए सीनेट की जरूरत थी, इसलिए 4वीं शताब्दी के शासन वर्ग में काफ़ी तेजी से उसका विस्तार। अभी हम स्क्रीन पर एक चित्र देखेंगे। ये चित्र जो है सम्राट कैस्टेटाइन का चित्र है, जो 313 ईस्वी का एक विशाल मूर्ति का हिस्सा है। उसमें उनके चित्र को हम देख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टेंटाइन ने कुछ परिवर्तन किए, 4.5 ग्राम का सोने का सिक्का चलाया और उसने जो नगर जो है कस्तूतुनिया को अपनी राजधानी का निर्माण किया। यह नई राजधानी जो है वो तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। चूँकि नई राजधानी के लिए नए सीनेट जो है की जरूरत थी, इसलिए 4वीं शताब्दी के
में शासक वर्गों में बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। कहा जाता है कि मौद्रिक स्थापत्य और बढ़ती हुई अभिलेखों से ये पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में जो है पूंजी लगाई जा रही थी। इनमें तेल की मिलें लगाना, शीशे के कारखाने खोलना, पेच के प्रेस तथा तरह तरह की पानी की मिलें जैसी प्रौद्योगिकी काफ़ी महत्वपूर्ण या अपने स्थान में आई। धन अच्छा खासा निवेश हो रहा था। पूर्व के देशों में अथवा लंबी दूरी व्यापार किया गया, जिससे ऐसे व्यापार को क्या कहा जाता है, पुनः उत्थान हुआ। एक शब्द आता है एकास्म। एकास्म का अर्थ होता है, इसका तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया गया। जब हम कहते हैं कि समाज अथवा संस्कृति एकास्म है, तो इसका अर्थ होता है कि उसमें विविधताओं की कमी और उसमें आंतरिक एकरूपता है। फिर आता है ईसाईकरण, यानी एक शब्द और आएगा बार बार, ईसाईकरण। ईसाईकरण का मतलब होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जन समूहों के बीच फैला गया और वहाँ ये धर्म क्या बन गया, प्रमुख धर्म के रूप में उभर कर आया। फिर आता है बहुदेववाद संस्कृति। बहुदेववाद संस्कृति पढ़ने से पहले हम एक और परिचय थोड़ा सा लेंगे कि उस समय शहरी संप्रदा एवं समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। हमने जैसे पढ़ा है, बहुत सी मिलों का निर्माण हुआ था, जिससे स्थापत्य कला के भी नए नए रूप विकसित हुए। भोग विलास के साधनों में भी भरपूर तेजी आई थी। शासन करने वाले कुलीन वर्ग, यानी पहला पैसे वाला वर्ग, कुलीन वर्ग पहले से ही अधिक धनी और संपन्न थे, और भी ज़्यादा वो क्या बन गए थे, शक्तिशाली। मिस्र में परिवर्तित शताब्दी में पेपायरस का पौधा, याद है पेपायरस का वही पौधा जिसके ऊपर लिखा जाता था, उसके ऊपर सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं और उनसे ये पता चलता है कि उस समय का तत्कालिक समाज काफ़ी खुशहाल रहा होगा, जहाँ मुद्रा की कमाती थी। उदाहरण के लिए लें अगर हम, तो हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी के दौरान जस्टियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रतिवर्ष 25 लाख सोल्डियस, वही सोल्डियस जो सोने के सिक्के जो 4.5 ग्राम के होते थे, लगभग 35,000 पाउंड जिसको कहा जा सकता है, इतना सोना से अधिक राशि जो है करों के रूप में देता था। निसंदेह पश्चिमी एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके 5वीं और 6ठी शताब्दी में, यानी जो आज की 20वीं शताब्दी की तुलना में अधिक विकसित और धन में बसे हुए थे। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस अवधि में आगे चलकर हम सांस्कृतिक परिवर्तनों को पढ़ेंगे, जिसमें बहुदेववादी संस्कृति। यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति कैसी थी, बहुदेववादी। ये लोग अनेक पंथों व उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे, जिसमें से वे जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक रोम इतावली देवी देवताओं और यूनानी देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया करते थे, जिनके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बनाए। यह बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोम साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म जो था वो यहूदी धर्म था, लेकिन यहूदी धर्म को एकास्म यानी विविधताहीन मान नहीं था, अर्थात परिवर्तित काल में यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी। अतः हम कह सकते हैं कि 4ठी और 5वीं शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक और जटिल प्रक्रिया के रूप में उभर कर आया। बहुदेववाद या बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से परंतु गायब नहीं हुआ। हालांकि ईसाई धर्म प्रचारकों वहाँ प्रचलित बहुदेववादी मत या मंत्रांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार क्या करते रहे थे, विरोध कर रहे थे। ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा भी करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि किस धर्म का प्रसार होना चाहिए, केवल ईसाई धर्म का। 4ठी शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सीमा इतनी कठोर और गहरी नहीं थी कि जितनी कि आगे चलकर हो गई थी। ऐसा शक्तिशाली विश्वों की कोशिशों के कारण ही हुआ था, जिन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वास और रीति रिवाजों के पालन करने का क्या सिखाया था, पाठ। यानी उनको कहा गया कि केवल ईसाई धर्मकरण ही होना चाहिए, ईसाईकरण। जनता में आम खुशहाली और खास तौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली थी, जहां आबादी, ये जो चित्र हमको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये 1980 ईस्वी में बना एक कोलोसियन, जहां तलवारें चलाने का निपुण योद्धा
जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे और यहाँ एक साथ लगभग 60,000 दर्शक बैठ सकते थे। इतना बड़ा ये जो है स्टेडियम बना हुआ था। जैसा कि हमने कहा कि वहाँ की जनता आम खुशहाली खास तौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली, जहाँ आबादी 6वीं शताब्दी के मुख्य भाग तक बढ़ती रही। हालांकि एक बहुत बड़ी बीमारी जिसको प्लेग की बीमारी का प्रकोप हो चुका था, जिसके कारण कहा जाता है कि 540 के दशक में संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित हो गया। इसके विपरीत पश्चिम में साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया, क्योंकि उत्तर में यहाँ आने वाले जो जर्मन मूल के समूह थे, जिसमें गोथ, वेंडल और लोबार्ड आदि, ये सभी प्रांतों ने अपने कब्जे में उनको ले लिया था और अपने अपने राज्य स्थापित करने के लिए, जिन्हें क्या कहा जाता था, रामोत्तर राज्य कहा जाता था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो था वो स्पेन में विसोंगोथा राज्य, जिसमें अरबों ने 711 से लगाकर 720 के बीच में इसको नष्ट कर दिया था। ये राज्य एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के जो है संकेत के रूप में थे, जिस दुनिया की आमतौर पर मध्यकालीन कहा जाता था, यानी मध्यकालीन युग। पूर्वी भाग में जहाँ साम्राज्य संयुक्त बना, जस्टियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षाओं के उच्च स्तर का घोतक था। जस्टिनियन ने 533 ईस्वी में अफ्रीका के वेलेंडो के कब्जे से छुड़ा लिया। इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया, जिससे देश तहस नहस हो गया था। नोबार्डा जो था कि आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया। कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई छिड़ चुकी थी। ससानी शासकों जो 3री शताब्दी से ईरान पर शासन कर रहे थे, उन्होंने भी मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों को बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था। और बाइजेंटाइन, अब रोम साम्राज्य का ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता था, उन्होंने 620 के दशक में इन प्रांतों पर फिर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ ही वर्ष बाद उसे दक्षिणी पूर्वी की ओर बहुत जोरदार अंतिम धक्का लगाया गया, जिसे वह सहन नहीं कर पाया। ये मानचित्र हम देख रहे हैं, ये मानचित्र जो है ये पश्चिमी एशिया का मानचित्र है, जिसमें एडेसा, सीरिया, फिलिस्तीन, सहारा मरुस्थल, फारस, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर और कस्तूर दुनिया, ये सारे क्षेत्र दिखाए गए हैं। अब चलते हैं अरब देश। अरब देश से शुरू होने वाला इस्लाम का विस्तार जो है वो कहा जाता है कि प्राचीन विश्व इतिहास का सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति थी, क्योंकि इस्लाम ने भी अपने धर्म के प्रसार के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था। 642 ईस्वी तक पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल ही हुए थे कि पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्य बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए थे। किंतु हमें यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि उभरते हुए, यानी ताज़ा जिसको कह सकते हैं, पहले इस्लामी राज्य की जीतें जो एक शताब्दी के बाद अंततः स्पेन, सिंध, मध्य एशिया तक फैल गई थी। अरब जनजातियों को भी पराजित करने से हुई। अरब से शुरू होकर ये जीतें जो है सीरियाई अफगानिस्तान यानी रेगिस्तान, सीरियाई रेगिस्तान और इराक की सरहदों तक पहुंची थी, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं और दूर तक गई। जैसा कि हम अगले जो है विषय में देखेंगे, अरब प्रायद्वीप और यहाँ रहने वाले अनेक जनजातियों के एकीकरण के कारण इस्लाम धर्म का किस प्रकार से क्षेत्रीय विस्तार हुआ है। धन्यवाद। अभी स्क्रीन पर कुछ जानकारी हमें नज़र आ रहा होगा, उसको शुद्ध लेखनी में स्पष्ट रूप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।